आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यासिर खान जी, जो कि अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन हैं। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर जी, न्यूज़ में। शुक्रिया आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पीडीपी और एनसी जो है और अन्य पार्टी हैं, ये कह रही हैं कि 370 और 35 को ख़त्म करने में अपनी पार्टी का हाथ था। मुझे लगता है इस सदी का जो है सबसे बड़ा इन्होंने जोक कर रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने आज तक जो सियासत की है वो सिर्फ झूठ पर ही की है। आप देखें इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी बनी थी सलफ़ रूल और अटानमी पर। 22 साल से सलफ़ रूल चल रहा था, कहाँ है सलफ़ रूल? जी। पिछले 72 ईयर से जो इनकी अटानमी की बात कर रहे थे, कहाँ है इनका अटानमी, कहाँ है इनकी? तो इनकी जो बुनियाद जो है वो झूठ पर है, और जिसकी बुनियाद झूठ पर हो तो आप देख सकते हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई होगी। जहाँ तक हम कहेंगे कि इस 370 और 35A की आप जो बात करते हैं, मेन कोलैबोरेटर्स तो यही लोग हैं। अब इनको ये तकलीफ़ होती है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड है उनका, वो जाके मिलते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसकी वजह से जब वो आते हैं, जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ की इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ की डेवलपमेंट हो चाहे वो जस्टिस की बात हो, तो जब ग्राउंड पे डिलीवरेंस की बात करते हैं, यहाँ के सेटअप को ट्रांसपेरेंट करने की बात करते हैं, तो इनको तकलीफ़ होती है। क्या यही इनकी पॉलिटिक्स है कि लोगों के साथ जज्बात के साथ खेलते रहो और खिलवाड़ करते रहो? तो सिर्फ इनमें ये है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को तो समझ आ चुकी है, जम्मू कश्मीर की आवाम अच्छी तरह जानती है कि यहाँ के जो नेशनल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स थे, वो किसने यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर का जो पानी ही है मेन जो वसाइल है, तो अगर कम से कम वो वसाइल किसने बेचे? उसके बाद यहाँ के इलेक्शंस को जो 87 में किसने रीक करवाया? तो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये जम्मू कश्मीर की आवाम बेहतर जानती है। उसके बाद यहाँ पर जो जीएसटी और ये जो लाया वैट को टर्न करके 11 से 22% जो लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, किसने लाया? यहाँ पर जो कुछ ही अरसा पहले यहाँ पर आपको पता है राइट विंग का कश्मीर में कोई ऑफिस नहीं था, इन्होंने बिल्डिंग मैनेज करके दी, उनका ऑफिस एस्टेब्लिश करके दिया, तो किसने किया? तो ये आवाम को समझ आ चुकी है, जिसकी वजह से ये खौफज़्यादा है, क्योंकि ये इनको पता चल गया है कि हम अब आस्ता आस्ता आवाम में पूरी तरह जो है एक्सपोज हो चुके हैं। सर, ये जो 370 और 35 से जो तोड़ा गया, उसके बाद जो है बीजेपी पार्टी ने इसको हर साल जो है मनाया। तो हालांकि जो इसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, तो आपको लगता है कि जो बीजेपी जो है 370 और 35 ए के टूटने वाले मतलब डे को जो है मनाते हैं? देखिए, पहली बात है कि हमारा ये मामला जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमें यकीन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारे हक़ में फ़ैसला करेगा, हम ये उम्मीद रख सकते हैं। तो बाकी जहाँ तक आपने हमारी हमारी यही एफ़र्ट्स है कि जम्मू में जो जो जॉब्स की आज तक हमने कोशिश की वो इंटैक्ट भी हैं, राइट टू जो जॉब हमारा जो जम्मू कश्मीर के सिटीज़न्स के लिए है। दूसरा हमारा इसमें ये है कि यहाँ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिक्योर की जाएँ, और यहाँ पर जो है स्टेटहुड का हमारा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्टेटहुड दी जाए, और उसके अलावा इलेक्शन जल्दी की जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ, उनको दूर किया जा सके। सर, ये कुछ देर पहले जम्मू में 100 रिलायंस स्टोर्स खुलने की बात की जा रही थी, जिसमें उसके बाद जो रिलायंस वालों की तरफ से एक मैसेज आया कि अभी ये स्टोर्स जो हैं खुलने की कोई वो आशंका नहीं है। तो सर, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें ट्रेडर्स के नेचुरली अगर इससे होगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ट्रेडर्स का होगा, क्योंकि ट्रेडर्स ख़ास पर आपको पता है जम्मू कश्मीर में छोटे ज़्यादा हैं, कोई बड़े ट्रेडर्स नहीं हैं इतने। तो अगर ये खुलेगा तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ट्रेडर्स का होगा। तो हम यही कह रहे थे कि ये नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि इससे कम से कम जितनी जो जम्मू कश्मीर जो ख़ास पर जम्मू डिवीज़न में जितने जो हैं, ताकि उनकी जो रोज़गार है उसको किसी तरह वो मुतासर ना हो सके। सर, कुछ ट्रेडर्स ने तो इसका जो है समर्थन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे देखे हमने जिन्होंने इसका समर्थन भी किया। वो कह रहे हैं कि अगर स्टोर्स जो हैं खुलते हैं तो यहाँ पे जो है जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो तो अगर 100 आउटलेट खुलेंगे तो कितना रोज़गार मिलेगा। अब आप देखें यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो हैं शॉप्स हैं, उसमें आगे नौजवान काम कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई हकीकत नहीं है कि रोज़गार खुलेगा, लेकिन कुछ सिलेक्टेड खुलेगा, इतना बड़े पैमाने पर नहीं खुल पाएगा। 100 स्टोर्स जो हैं जम्मू में ही क्यों खोलने की बात की गई, कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए, जो चीज़ नेचुरली जम्मू डिवीज़न जो है, सबसे पहले जम्मू डिवीज़न ही आता है, तो जम्मू डिवीज़न के बाद अब हमें तो मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या फ़ैसला है, क्या नहीं है। तो अलबत्ता हमने भी ऐसे ही सुना था कि पहले सबसे पहले वो जम्मू डिवीज़न में खोल रहे हैं। सर, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जो पेट्रोल है उसके दाम बढ़ चुके हैं, खाद्य पदार्थ है, तेल है, उसमें इतना जो है उनका दाम बढ़ चुका है। सर, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, महंगाई तो
हमारे जो ऑफिशियल जो सर्वे है हमारे यहाँ पर इंडिया में, उनका सर्वे था कि जम्मू कश्मीर सबसे एक्सपेंसिव है जितनी स्टेट्स और यूटी में। तो महंगाई तो बहुत आसमान को छू रही है, क्योंकि पेट्रोल के जब कीमतें बढ़ी, हालांकि डीज़ल की कीमत बढ़ी, पूरे मुल्क में बढ़ी, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो जो इफ़ेक्ट हुआ, जो लोग मुतासर हुए, जम्मू कश्मीर के मुतासर हुए हैं। सर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो अभी पहले तो डीलिमिटेशन का सब वेट कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड जो है रिस्टोर की जाए, और उसके बाद जो है इलेक्शन जो है जल्द से जल्द करवाए जा सकें, ताकि जो लोगों की मुश्किलें हैं वो दूर हो सकें। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ यासिर खान जी, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अवामी लहर न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज़।